असम में हुए विधानसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से बीजेपी की वापसी कराई है और बड़े बहुमत के साथ पिछले चुनाव से ज़्यादा सीटें लेकर वो आए हैं। लेकिन इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड की प्रमुख राजनीतिक दल है, सत्तारूढ़ दल है, वो भी अपना दमखम दिखा रही थी। असम में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, लेकिन इसी बीच विपक्षी दल के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां पर बेहतर प्रदर्शन किया और इतना बेहतर प्रदर्शन अपने आप में किया है पहले चुनाव में ही, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार एक तरीके से कहा जाए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के बाहर आकर इस तरीके से चुनाव लड़ी थी। उन चुनाव में भी 16 सीटों पर, शुरुआत में 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई, कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। उसके बाद कुल मिला के 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार चुनाव लड़े और पहले ही चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां दमदार उपस्थिति अपनी दर्ज कराई है और 2 सीट ऐसी रही जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे तौर पर बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आई। और इन सब जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरीके का रिस्पांस मिला असम में, उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत उत्साहित नजर आए और उन्होंने अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर भी जाहिर की और जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन को उन्होंने एक तरीके से हौसला बढ़ाने वाला चुनाव परिणाम बताया। और जो चुनाव परिणाम आया और जिस तरीके से खास तौर पर 4 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां टक्कर देते हुए नजर आई। एक गोसाईगांव की सीट, एक दिग्बोई की सीट, भेरगांव की सीट और मजबत की सीट, ये 4 सीटें ऐसी थी जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे तौर पर बीजेपी और उनके अलायंस पार्टी को जो है वो टक्कर देते हुए साफ तौर पे नजर आए। और कुछ सीटों का अगर हम जायजा ले किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया है, तो उसमें अगर हम देखें तो मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया उस तरीके से मजबत की सीट, जहां पर शुरुआती दौर में वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जो प्रीति रेखा बारला थी, वो शुरुआत में उन्होंने बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद अंतिम दौर में वो चुनाव हार गए। शुरुआती जो बढ़त बनाने के बाद धीरे धीरे वो पिछड़ने लगी और आखिरकार वो चुनाव हार गई और वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार प्रीति रेखा बारला है, वो दूसरे नंबर पर रही। और सबसे आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार उस सीट पर चौथे नंबर पर है। और उसके बाद खुमताई की सीट की अगर हम बात करते हैं तो खुमताई की सीट पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अमित नाग, उनको जो है वो तीसरे नंबर पर हैं और वहाँ पर भी बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। उसके बाद चंबुआ की सीट है, अगर वहाँ की हम बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके से नजर आया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। गोसाईगांव की सीट की हम बात कर रहे थे तो गोसाईगांव की सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। तो झारखंड में 2 सीटें ऐसी रहीं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सीधे तौर पर बीजेपी और उनके गठबंधन को टक्कर देते नजर हुए हैं और गोसाईगांव की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार थे फ्रेंडसिन हांसदा, वो दूसरे नंबर पर हैं और वहां पर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार जो है वो वहां पर चुनाव जीते और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर है। तो ये एक अलग तरीके का राजनीतिक विकल्प दिखाता है कि किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां एक अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में बहुत हद तक कामयाब रही है। जो सोनारी की सीट है वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वहां भी तीसरे नंबर पर हैं और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो दुलियाजान की सीट है वहाँ पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वहाँ भी तीसरे नंबर पर हैं और विश्वनाथ की सीट है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वहाँ भी तीसरे नंबर पर हैं। तो ये बताता है कि जो तीसरे नंबर की सीट है जो असम में जो विधानसभा के का चुनाव हुआ वहाँ तीसरे नंबर पर 2 सीटों पर 2 नंबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा रही और उसके अलावा जितनी भी सीटें थे वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरे नंबर पर रही।
और 7 सीट ऐसी थी जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों को 15,000 से ज़्यादा वोट मिले। और ये एक उत्साहवर्धक चीज़ है। और जिस तरीके से पहली बार असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने दोनों ने अपने तौर पर दमखम दिखाया और बहुत कम समय में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक बेहतर प्रदर्शन किया और असम में एक विकल्प के रूप में वो नजर आए। जिस असम में कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे गौरव गोगोई, वो चुनाव हार गए। हेमंता बिस्वा शर्मा बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीते। उनका गठबंधन और उनकी पार्टी जो है वो बहुत बड़े 2021 से चुनाव से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करके आई। उस बीच में अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो राजनीतिक लड़ाई चल रही थी, जो चुनावी जिस तरीके से आगे चुनावी रस्साकसी चल रही थी, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज किया और उसी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो बहुत उत्साहित नजर आए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में असम की जनता को आभार जताया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि असम की महान जनता को जोहार और हृदय से आभार। बहुत ही सीमित समय में और संसाधन में जो कुछ किया जा सकता था वो हम आप सभी के सहयोग, विश्वास और सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं था। यह संघर्ष में जिस तरह से आपने हमारा साथ दिया यह न केवल सराहनीय है बल्कि हमारे लिए अत्यंत हौसला बढ़ाने वाला भी है। आपका यह समर्थन हमारी लिए शक्ति, प्रेरणा, नई ऊर्जा का स्रोत है। असम में चुनाव लड़ने का फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था बल्कि यह वहाँ के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समाज के हक, सम्मान और पहचान की लड़ाई को मजबूत आवाज़ देने के लिए एक ठोस कदम भी था। राज्य में आदिवासियों की दयनीय स्थिति, एसटी का दर्जा न मिलना, चाय बागान के मजदूरों को उचित मजदूरी का अभाव और ज़मीन के अधिकार से वंचित रहना, इन गंभीर मुद्दों ने इस संघर्ष की नींव रखी। सीमित संसाधनों के और बिना किसी बड़े गठबंधन के जेएमएम ने 16 सीटों पर चुनाव लड़कर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। पहली कोशिश में 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहना और 7 सीटों पर 15,000 से अधिक मत प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पार्टी ने जनता के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। यह प्रदर्शन दर्शाता है कि वह न केवल शुरुआत है और आने वाले समय में संगठन और भी मजबूत होकर उभरेगा। यह परिणाम एवं लोगों को भरोसा इस बात को और स्पष्ट करती है कि आदिवासी समाज के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के साथ उठाने की आवश्यकता है। यह केवल एक चुनाव प्रयास नहीं बल्कि अस्तित्व, पहचान और अधिकारों की लड़ाई है और आपके साथ आपके विश्वास के यह संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। ये कहते हुए हेमंत सोरेन ने आभार जताया और जो बातें वो कह रहे थे कि बिना गठबंधन के वो चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें गठबंधन की पेशकश की गई थी। गौरव गोगोई खुद हेमंत सोरेन से यहाँ मुलाकात करने आए थे। उन्हें 6 से 10 सीटों तक का प्रस्ताव उन्होंने दिया लेकिन हेमंत सोरेन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हेमंत सोरेन चाहते तो वहाँ पर गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ सकते थे, हो सकता था उस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने में उन्हें कुछ सीटों पर फ़ायदा भी होता, कुछ सीटें वो जीत भी जाती। लेकिन जिस तरीके से वो आदिवासियों के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हेमंत सोरेन को लगा कि ये एक तरीके से लॉन्चिंग पैड की तरह असम है जहां पर वो आदिवासी के मुद्दे को लेकर एक राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। उसमें हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। आने वाले समय में जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जो राज्य हैं वहाँ पर भी चुनाव होंगे और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लिटमस टेस्ट था हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के लिए। उस लिटमस टेस्ट में हेमंत सोरेन पास जरूर हुए हैं लेकिन आने वाला समय उनके लिए और भी कठिन हो सकता है क्योंकि आने वाली लड़ाई बहुत मुश्किल हो सकती है। और असम में जिस तरीके से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, हेमंत सोरेन वहां पर एक राजनीतिक विकल्प बन सकते हैं और ये समय है जब हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को असम में आने वाले जो 5 साल है वहाँ पर अपनी राजनीतिक ज़मीन को और मजबूत करनी होगी और वहाँ पर जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे थे, महिलाओं के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको आगे बढ़ाना होगा और
संभव है कि आने वाले चुनाव में वो इससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, असम में भी आए और दूसरे राज्यों में भी आए। लेकिन पहली परीक्षा में हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के बाहर, जहां पहली परीक्षा में हेमंत सोरेन जरूर पास हुए, बिहार में भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन गठबंधन ने उनको सीटें नहीं दी, महागठबंधन ने। उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन असम में उससे सबक हेमंत सोरेन ने सीखी और अपने दम पे कोशिश की। बहुत संक्षिप्त उन्होंने कोशिश की जिसकी वो बात कर रहे थे, बहुत सीमित संसाधनों में भी वो चुनाव लड़े। इस बात से भी को भी नहीं नकारा सकता है क्योंकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की कई सभाओं को अनुमति नहीं दी गई, अलग अलग वजहों से अनुमति नहीं दी गई। उसके बावजूद भी जिस तरीके का झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन रहा है, वो हम कह सकते हैं कि पहली कोशिश, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो चुनावी रुझान है, परिणाम है, ये बताता है कि हेमंत सोरेन ने जो कोशिश की उसमें वो जरूर पास हुए हैं, उनकी हार नहीं हुई है, उनको आगे का रास्ता दिखा है और उस आगे के रास्ते को, जो राजनीतिक ज़मीन उनको मिली है, उस ज़मीन को वो कैसे मजबूत करते हैं वो देखने वाली बात होगी। और झारखंड के बाहर जेएमएम अपने संगठन को किस तरीके से मजबूत करती है। असम में जो इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हेमंत सोरेन की पार्टी कैसी उपस्थिति दर्ज कराती है, उसके बाद इस बीच में किस तरीके से असम को लेकर, असम के आदिवासियों के मुद्दे को लेकर, ट्राइबल्स के मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन कैसे आगे बढ़ते हैं वो देखना होगा। हालांकि सरना धर्म कोड की जो मांग है उसको हेमंत सोरेन ने अपने तौर पर किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो देश में अभी एकमात्र या सबसे बड़े आदिवासी लीडर हैं और आदिवासियों की जो मास अपील है उस मास अपील के साथ वो चलना चाहते हैं। तो असम के चुनाव परिणाम में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें